नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार हो या फिर 16 सोमवार की उद्यापन विधि हमें कैसे करनी चाहिए और उद्यापन विधि में क्या हमें खास करनी चाहिए, जिससे कि हमें ये जो हमने 5 सोमवार व्रत या फिर आपने 16 सोमवार व्रत रखा है उसका पूरा हमें लाभ मिले। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी मनुष्यों पर हमेशा बनी रहती है। यदि हम थोड़ा भी उनका पूजन अर्चन करते हैं, उनको माला अर्पित करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प, उनके प्रसन्न की जो भी चीजें होती है, यदि हम उन्हें अर्पित करते हैं तो उनकी कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहती है। लेकिन जो हम व्रत उपवास करते हैं उसमें यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाती है, हम मनुष्य हैं, अज्ञानता बस या फिर कभी भाव में आके हम कम या अधिक कर देते हैं, तो उसकी भरपाई के लिए हम लोग उद्यापन विधि करते हैं। और उद्यापन विधि करना भी आवश्यक होता है, चाहे आप एक व्रत रख रहे हो सावन का या फिर 5 या फिर आप 16 सोमवार का कर रहे हो या त्रयोदशी का व्रत, कोई भी व्रत में आपको उद्यापन विधि अवश्य करनी चाहिए। और उद्यापन विधि में हमें कुछ खास चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको यही सभी जानकारी देंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो अपनी फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन का सोमवार, जैसा कि 3 सोमवार हो चुका है, अभी 2 सोमवार पड़ने वाला है। तो उद्यापन विधि कब करनी है, पहले अहम जानकारी तो यही है। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है। तो आप चाहे 5वें सोमवार को करें या फिर 16वें, 16 रह रहे तो 16वें करें, लेकिन उस दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है। जैसे कि अन्न यदि आप नहीं खा रहे हैं अभी इन सोमवारों में, तो आपको नहीं खाना है। उसका कारण क्या है कि जैसे आपने 5 का संकल्प लिया है या 16 का, तो 16वें दिन यदि उद्यापन कर रहे हैं तो आपका पूर्ण तो नहीं हुआ है ना। पूरा 24 घंटे के बाद ही आपका व्रत कंप्लीट माना जाता है। आप चाहे तो उद्यापन विधि कर सकते हैं, प्रसाद आप रख दें अपना स्वयं का, और दूसरे दिन आप स्नान ध्यान करके भगवान का जो भी आपने वहां पे चढ़ाया हुआ है उसका विसर्जन करने के बाद में आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये तो नियमानुसार होता है कि हमें उद्यापन विधि यदि आप 5वें दिन कर रहे हैं, 16वें दिन, और यदि आप पूरा कंप्लीट करके 16 कंप्लीट हो रहा, 17 में कर रहे हैं, तब आप आराम से उस दिन जब भी आपका ये कार्य संपूर्ण हो जाए, आप ब्राह्मण भोजन करा लें, उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर लें। उसके बाद स्वयं अपने परिवार के साथ में भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन से सर्वप्रथम आप उनका प्रसाद ग्रहण करेंगे जो आपने शिव जी को चढ़ाया है। तो शिव जी को आप जो चूरमा का भोग लगा रहे हैं या फिर हलवा पूरियों का भोग लगा रहे हैं, सब लोग अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। तो जो भी आप चढ़ाए हैं, पहले प्रसाद आप ग्रहण करें, उसके बाद स्वयं जो भी आपने ब्राह्मणों के भोज के लिए भोजन तैयार किया है, सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए। बिना प्याज लहसुन का भोजन हमें हमेशा किसी भी भोज में तैयार करना चाहिए। तो ये तो सूक्ष्म जानकारी हो गई कि हम ये सभी चीजें ध्यान में रखें। और दोस्तों, आपको कैसे उद्यापन विधि करनी है तो हम आपको 1 बाय 1 करके ऐसे सूक्ष्म तरीके से बताएंगे। तो जैसे सुबह सवेरे आपने स्नान ध्यान किया है और प्रतिदिन की घर के रोजमर्रा के कार्य करने के बाद आप उद्यापन विधि की तैयारी एक दिन पहले से कर लें। और भगवान का पूजा जैसे आप हर सोमवार के दिन करते हैं उसी तरह आपको करना है। कुछ विधि विधान आपको ज्यादा करना है क्योंकि उस दिन आप उद्यापन कर रहे हैं, तो उसमें आपको अभिषेक जरूर करना है। चाहे आप पुरोहित को बुला के करें या फिर आप स्वयं अभिषेक करें। पंचामृत का अभिषेक होता है जिसमें दूध, दही, शक्कर, सभी गाय का होना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, उसके साथ हम मिलाएंगे शक्कर और शहद। इन 5 चीजों से हम मिलाकर भगवान का अभिषेक करेंगे एक एक करके, और उसके बाद फिर जल से अभिषेक करके उन्हें हम श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में जैसे उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं पसंद है शिव जी को, तो आप उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाएं और उसके बाद जनेऊ अर्पित करें, वस्त्र दें, मौली आप उन्हें पहना सकते हैं या फिर आप सफेद धोती जो होती है वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके सामर्थ्य और श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करती हैं, लेकिन उद्यापन में 1.25 मीटर चीजें आपको जरूर चढ़ानी चाहिए, जो कि अभी हम आगे आपको बताएंगे। तो इस तरीके से भगवान का श्रृंगार करें, उसके बाद उनके पसंद के पुष्प और माला अर्पित करें। धतूरे का पुष्प, धतूरे का जो है फल जो होता है वो भगवान को अति प्रिय है। भांग आप चढ़ाएं,
इस तरह से चढ़ा के ऋतु फल, जो ऋतुओं में फल होते हैं उन्हें अर्पित करें और दूध से बनी मिठाइयां भोग में दें। और जैसे मैंने आपको बताया कि चूरमा का प्रसाद या जो कुछ अन्न मतलब जरूर आपको देना है, तो वहां पे सभी चीजें आप अर्पित करें। और फिर भगवान का विधिवत जो भी आप वहां पे पाठ कर रहे हैं उसे आपको, या चालीसा कर रहे हैं या फिर आप स्तोत्र कर रहे हैं, रुद्राष्टकम का पाठ कर रहे हैं, जो भी आप करें वो करें। उसके बाद हवन करना चाहिए। ठीक है, तो हवन में आप महामृत्युंजय का मंत्र बोल सकते हैं या फिर यही मंत्र आप बोल सकते हैं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का। इस तरीके से हवन विधि करें। फिर भगवान की आरती करें पूरे परिवार से मिलके। और फिर उसके बाद आपको आरती के बाद क्या विशेष करनी है, तो जैसे आप आरती कर लिया उसके बाद भगवान की प्रदक्षिणा करनी होती है। आरती में कर्पूर गौरम की आरती जरूर करनी होती है। दोस्तों, जैसे पूजा में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसकी भरपाई के लिए हम आरती करते हैं, और आरती में कोई त्रुटि हो जाती है उसकी भरपाई के लिए हम कर्पूर गौरम की आरती जरूर गाते हैं और गाना भी चाहिए। और कर्पूर गौरम की आरती सर्वप्रथम किसने गाई थी, वह भगवान शिव के विवाह में, जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तब भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम यह आरती भगवान शिव के स्वागत में गाई थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस तरीके से भगवान की आप कपूर से आरती करें। दोस्तों, उसके बाद आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो प्रदक्षिणा के लिए जैसे मंदिर में हम मंदिर का फेरा लगाते हैं तो आधी परिक्रमा शिव की करते हैं और बाकी अलग अलग परिक्रमा करने की विधि मैंने आपको बताई है। लेकिन जब आप घर में कर रहे हैं तो जहां पर आप खड़े होकर आरती कर रहे हैं वहीं पर हमें क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह से हमें घूमना है। एक बार हम भगवान गणेश के नाम से घूमेंगे और एक आधी बारी हम भगवान शिव के नाम से मन में ध्यान करके आधी बारी घूम के फिर वापस लौट जाना है। और फिर इस तरह से आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आपको क्षमा अवश्य बोलना है। दोस्तों, ये सभी जानकारी मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दी है कि आपको मंत्रों का उच्चारण करते हुए कैसे आपको पूजा संपन्न करना है। तो वो डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। एक ही वीडियो में सभी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए आप वहां से जरूर देखें। तो क्षमा में आप साधारणतया बोल सकते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमने जो भी कम या अधिक भूल से किया है वह आप हमें माफ करें, और अपनी मनोकामना बोलते हुए बोले कि हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो इस तरह से आप बोले। और उसके बाद दोस्तों अहम बात कि आपको भगवान शिव का दंडवत प्रणाम करना है। यदि आप पुरुष भाई हैं तो आपको दंडवत प्रणाम करना है, और महिला हैं तो महिलाओं को झुक के प्रणाम करना होता है, जिसमें आप अपने घुटने के बल भगवान के सामने झुक के प्रणाम करें और फिर अपने आसन को उठाएं। आसन को उठाने के लिए भी मैंने आपको वीडियो दी है कि कैसे क्या करना है। तो आपको अपना आसन हल्का सा उठाना है और जमीन पर जल गिराकर 3 बारी माथे पर आपको वो चंदन स्वरूप लगाना है, और इंद्र देवता का ध्यान करते हुए आपको अपना आसन उठा के तय करके एक स्थान पर रखना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए उद्यापन विधि करें। और जो ये विधियां हैं आसन उठाने की, प्रदक्षिणा करने की, क्षमा मांगने की, आपको इसे किसी भी पूजा में ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें और अपने भगवान से आप प्रार्थना करें। उसके बाद आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके घर में जो पूर्वजों की तस्वीरें हैं आपके घर में आपने रखी होंगी, तो वहां पे जाके उनका आशीर्वाद आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपने विधिवत तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा करी और उनका आशीर्वाद आपके साथ में बना रहे, इसलिए आप पितरों का भी आशीर्वाद लें। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर में पूजा उद्यापन करें। अब बात आती है कि हम दान कैसे करें। जैसे कि ब्राह्मण को भोज कराना होता है हमें, और उन्हें दान स्वरूप कुछ देना होता है। तो अभी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि लॉकडाउन के चलते हम घर में ब्राह्मण नहीं बुला सकते हैं, कहीं कहीं ज्यादा लॉकडाउन लगा है, उनके एरिया में वायरस ज्यादा है। तो आप घर में यदि नहीं बुला सकते हैं तो आप अपने परिवारजन के साथ में इस तरह से पूजा विधि करें। और जो भी दान की वस्तुएं हैं, सूखी वस्तुएं, आप एक
बर्तन में, एक पात्र में लपेट के रखें और जब लॉकडाउन खुलता है तब आप ये सभी चीजें मंदिर में दान करके आ सकते हैं। तो ब्राह्मणों के लिए जैसे 7, 5, 11 जितने भी आपका बजट हो, आपका सामर्थ्य हो, आप उसी हिसाब से करें। तो दान की प्रमुख जो वस्तु वो पहले आप जाने, तो दान में आपको 1.25 किलो चावल, यानी कि सफेद चीजें आपको दान करनी है। तो 1.25 किलो, तो 1.25 किलो लोग समझ नहीं पाते कितना होता है। 1 किलो होना चाहिए और साथ में आपको कुछ आगे बढ़ा देना चाहिए, सवाया लगाना चाहिए। जैसे आप 250 ग्राम और रख लें, 1 किलो प्लस 250 ग्राम, तो ये मिला के हो जाता है आपका 1.25 किलो। इसी तरह से 1.25 मीटर कपड़ा और थोड़ा सा आपको ज्यादा ले लेना है तो आपका सवाया लग जाता है। इसी प्रकार से सवाया यानी 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो अपने सामर्थ्य के अनुसार लोग दान पुण्य करते हैं। तो ये आप रखें। और साथ में आपको विशेष क्या रखनी है, चावल, सफेद कपड़ा, आपको सफेद दूध से बनी मिठाइयां आपको रखनी है, ऋतु फल रखने हैं, उसमें आपको सफेद पुष्प भी रखने होते हैं, और जनेऊ आप रखें, साथ में दक्षिणा रखें। और आपको ये सभी चीजें एक पात्र में, हो सके तो चांदी का पात्र लें, यदि चांदी का नहीं है तो जो भी आप पात्र ले सके वह ले लें, और उसमें एक चांदी का सिक्का रख सकती है तो रख लें। एक सफेद चंदन भी रखना होता है, तो मार्केट में चंदन आते हैं सफेद जो घिस के लगाया जाता है, वह आप रखें। तो इस तरीके से सभी चीजें एक कपड़े में बांध के आप दान करें। लेकिन जब आप किसी को दान दे रहे हैं तो वो बंधा नहीं होना चाहिए, उसे आप खोल दें, इस तरह से करके आप दान दें। यानी हाथ में हाथ से दान नहीं दिया जाता। एक दूसरा आपको बंधा हुआ दान नहीं देना चाहिए। 2 बातें कि दक्षिणा स्वरूप मैंने कहा, तो आप दक्षिणा निकाल के रख सकते हैं और फिर जब आपका मंदिर खुले तो आप दे सकते हैं। ब्राह्मणों को भोज की बात है तो सूखा अनाज आप रख लें, या फिर उसके निमित्त आप कुछ पैसे रख लें। जैसे कि आपने 501 रुपए रख लिया कि भाई अनाज के तौर पे हम दान करेंगे, आप मंदिर में जाके दान पेटी में दान कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना उद्यापन विधि कर सकते हैं इस वायरस के चक्कर में। नहीं तो आप अपने घर पे ब्राह्मणों को भोज करें, बुलाएं, माता श्रृंगार पार्वती के निमित्त श्रृंगार की वस्तुएं दान करें। जो भी आपसे बन पड़ता है आप सहर्ष खुशी खुशी यदि करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको पूरा मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने घर में सूक्ष्म विधि से ही भगवान भोलेनाथ का पूजा का उद्यापन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।